ये कोल एंड पेट्रोलियम चैप्टर तो समझ ही नहीं आता। हाँ, तभी तो शिबू मैं तुम्हारे लिए इस चैप्टर के हैंड रिटन नोट्स लेकर आया हूँ जिससे तुम चैप्टर अच्छे से समझ सको। तो नोट्स के लिए चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन। गाइस, हम आप लोगों के लेकर आ चुके क्लास 8 चैप्टर 3 कोल एंड पेट्रोलियम के नोट्स। एनसीईआरटी नोट्स होने वाले हैं, फुल्ली हैंड रिटन नोट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं क्योंकि ये चैप्टर बच्चों को थोड़ा बहुत समझ नहीं आता है। आपके लिए हम इसको एकदम सिंपल एंड ईजीएस्ट वे में इसके नोट्स लेकर आए हैं। एक चीज़ हमारी इस नोट्स के अंदर लिखी हुई है, हैंड रिटन नोट्स हैं। ये आपको नोट्स का ऐसे नोट्स का कहीं भी नहीं मिलने वाले साइंस के। अगर आप लोग इन नोट्स से पढ़ लेंगे तो आपको क्लास में टॉप करने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो मैं बता दूं हम लोगों को, तो पहले पूरे नोट्स को अब मैं आपको दिखाऊंगा, थोड़ा बहुत एक्सप्लेन भी करूँगा क्योंकि मेरी आदत है कि मैं सब बच्चों को एक्सप्लेन करे बिना समझाता ही नहीं हूँ। तो मैं आपको समझाने वाला हूँ एक्सप्लेन करके। तो कोल एंड पेट्रोलियम है, केमिस्ट्री का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 है, क्लास 8 साइंस का। सबसे पहले आप लोग अपनी एनसीईआरटी बुक खोलेंगे। सबसे पहले आपके पास सिखाएगा मैन मेड एंड नेचुरल रिसोर्स। तो वो आपको तो पता ही होगा, जो हमें चीज़ नेचर से मिलती है वो हमारी नेचुरल रिसोर्स में आती है। जो आदमी खुद बनाते हैं उसे हम कहते हैं मैन मेड रिसोर्स कहते हैं। वो आपको क्लियर हो गया। अब हम सबसे उसके बाद हमारा टॉपिक आता है, वो आता है इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स। इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स का मतलब है कि these resources are present in unlimited quantity in nature and are not exhausted by human activity। ये रिसोर्स जो होते हैं अनलिमिटेड होते हैं हमारी नेचर के अंदर, जो कि कभी ख़त्म नहीं होंगे। इसको आप जितना भी यूज़ कर लें ख़त्म नहीं होंगे। इसका एग्जांपल सन है, एयर है एंड सनलाइट है। आप लोग एयर एंड सनलाइट को कितना भी यूज़ करें ख़त्म होती है, कभी नहीं होती ना। तो यही बात है। हम बात कर लेते हैं एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स क्या होते हैं। इनएग्जॉस्टेबल का मतलब ख़त्म नहीं होना और एग्जॉस्टेबल का मतलब ख़त्म हो जाना। दिस रिसोर्स आर प्रेजेंट इन लिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर एंड आर कैन बी एग्जॉस्ट बाय ह्यूमन एक्टिविटी। ये जो रिसोर्स होते हैं वो लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर नेचर के अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। अगर इनको ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएंगे, जैसे कि लाइक कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। ये जो मैं आपको नोट्स करवा रहा हूँ ये सारे एनसीईआरटी के ऊपर बेस हैं। हर एक लाइन एनसीईआरटी की है, आपको बता देता हूँ क्योंकि ये एनसीईआरटी नोट्स हैं। तो हमारा ये हो गया। हम बात कर लेते हैं फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं। फॉसिल फ्यूल्स वो होते हैं पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस देयर वर फॉर्म्ड फ्रॉम डेड ऑर्गेनिज्म, सो दिस आर नोन एज फॉसिल फ्यूल। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस क्या कहाँ से बनते हैं हमारे, उससे डेड ऑर्गेनिज्म, डेड रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म से बनते हैं। तो ये जो भी चीज़ डेड रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म से बनती है उनको हम कहते हैं फॉसिल फ्यूल्स। एंड फिर हमारा टॉपिक आता है कोल। व्हाट इज अ कोल? कोल इट इज़ हार्ड एज स्टोन एंड इज़ ब्लैक इन कलर। जो कोल होता है वो हार्ड होता है, स्टोन होता है एंड इसका जो कलर होता है वो एकदम ब्लैक होता है। यूजेस यहाँ पर मैंने लिख रखे हैं रेड पेन से, जो कि है खाना बनाने में, मतलब कुक फूड में, एंड रेलवे इंजन के अंदर प्रोड्यूस स्टीम एंड रन इंजन के लिए इसको यूज़ करा जाता है। इट इज़ यूज्ड थर्मल पावर प्लांट के अंदर भी इसको यूज़ करा जाता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। यहाँ पर स्टोरी ऑफ कोल भी मैंने लिखी हुई है पूरी, आप लोग उसको भी देखते। थोड़ा मैं उसको स्मॉल कर लेता हूँ, 1 सेकेंड, आपको मैं दिखाऊंगा अच्छे से, 1 सेकेंड। तो स्टोरी ऑफ कोल देख लेते हैं। इसको मैंने स्टोरी को थोड़ा शॉर्ट में लिखा हुआ है, ठीक है। 3,300 million years ago the earth had dense forest in low-lying wetlands area due to natural processing like flooding. This forest got burned under the soil. As more soil deposit over them, they were compressed. The temperature also rose as they sink deeper and deeper. यहाँ बता दूँ आप लोगों को, 300 साल मिलियंस ऑफ ईयर एगो पहले अर्थ के पास डेंस फॉरेस्ट है जो कि लो लेइंग वेटलैंड्स के अंदर क्या हुए, दब गए। किससे? नेचुरल प्रोसेसिंग लाइक फ्लोडिंग, अर्थक्वेक है, जो भी हो सकता है। एंड सॉइल के अंदर क्या हो गए, वो बर्न हो गए, डिपॉजिट होते गए इनके ऊपर सॉइल एंड वो कंप्रेस होते गए। हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर के थ्रू वो क्या बन गए, हमारे कोल में कन्वर्ट हो गए। यहाँ पर देखो डेफिनेशन में लिखी हुई है, अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर dead plants got slowly converted into coal. As coal is contained mainly carbon, the slow process of conversion of dead vegetation into coal is called carbonization. कोल कन्वर्ट होता है डेड रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म से और कोल बनता है, तो उसको कहते हैं कार्बोनाइजेशन। यहाँ पर मैंने इसकी पूरी डेफिनेशन लिखी हुई है हाईलाइटेड से, आप लोग उसको भी देख सकते हैं। तो गाइज अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज के पास। तो आ चुके हैं हम नेक्स्ट पेज के अंदर, 1 सेकेंड।
सबसे पहला जो टॉपिक आता है हमारा नेक्स्ट पेज के अंदर वो आता है कोक। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ फुल्ली, वन शॉट रिवीजन मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर रखा है, उसको भी जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो कोक इट इज़ टफ पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस होता है, टफ होता है एंड पोरस होता है, मतलब कि छेद होते हैं, पोरस होता है। इट इज़ ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, प्योर फॉर्म होती है किसकी, कार्बन की। मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील एंड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मटेरियल, इसको स्टील बनाने में यूज़ करा जाता है एंड जो ज़मीन से मटेरियल निकाला जाता है गोल्ड डायमंड, उसमें भी इसका यूज़ करा जाता है। अब कोलतार की बात कर लेते हैं। इट इज़ ब्लैक थिक लिक्विड विथ एन अनप्लीजेंट स्मेल। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंस। ये क्या होता है, ब्लैक होता है, थिक होता है एंड थिक लिक्विड होता है, जो कि जिसकी स्मेल जो होती है वो बहुत ज़्यादा गंदी होती है। एंड इसका यूज़ होता है ड्रग्स बनाने में, डाइस बनाने में, परफ्यूम बनाने में, प्लास्टिक प्लांट्स, फोटोग्राफिक मटेरियल एंड मैनी अदर आइटम्स। हम कोल गैस की बात कर लेते हैं। कोल गैस हमें मिलती कब है, जब हम प्रोसेस कर रहे होते हैं कोल से कोक बनाने में, तो हमें मिलती है। और इसका जब यूज़ कहाँ होता है, इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है। ठीक है, अब ये कोल गैस पढ़ लिया, कोल तार पढ़ लिया एंड कोक भी पढ़ लिया। तो ये है क्या, किसके ये प्रोडक्ट हैं, किसके, कोल के प्रोडक्ट हैं ये सारे जो भी हमने पढ़े हैं। तभी उसके अंदर सी आ रहा है सब में। ये ट्रिक है गाइस, मैं आपको जो बता रहा हूँ ट्रिक भी आपको बताता हूँ थोड़ी बहुत, जो मेरे को लगती हैं आप लोगों के लिए अच्छी, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। एंड हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है पेट्रोलियम। पेट्रोल एंड डीजल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल रिसोर्स कॉल्ड पेट्रोलियम। पेट्रोल एंड डीजल जो हमें मिलते हैं वो हमें किससे मिलते हैं, पेट्रोलियम से मिलते हैं, तो उसी को पेट्रोलियम कहते हैं। इसकी स्टोरी हम बताएंगे आप लोगों को, स्टोरी क्या है, कैसे बना पेट्रोलियम, उसके बारे में बात करते हैं। पेट्रोलियम वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म लिविंग इन सी। पेट्रोलियम बना, जो ऑर्गेनिज्म सी के अंदर रहते थे वो मर गए और उनकी जो बॉडी थी वो सेटल हो गई किसके, बॉटम ऑफ द सी, एंड गॉट लेयर उसके ऊपर क्या हो गई, होती गई, कवर्ड होती गई। एंड सैंड एंड क्ले से क्या हो गए, कवर हो गए। और वो हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर के बाद उनको वो डेड रिमेन्स ऑफ सी ऑर्गेनिजम्स को कन्वर्ट होकर किसमें बन गए, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस में कन्वर्ट हो गई। ये जो स्टोरी है शॉर्ट स्टोरी है, क्योंकि नोट्स के अंदर सब कुछ शॉर्ट ही होता है, मैंने आपके लिए ऐसे लिखा हुआ है। एंड यूएसए के अंदर ऑब्जर्व किया था हाई टेम्परेचर, ये तो मैंने बता दिया आप लोगों को। ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आप लोगों के लिए लिखी हैं, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा एंड लर्न करके पेपर में ले चले जाएगा। एंड हमारा नया लास्ट पेज आता है, क्योंकि लास्ट पेज के अंदर हमने कुछ टॉपिक्स को कवर किया है, क्योंकि चैप्टर जो था वो बहुत ज़्यादा छोटा है, इसके नोट्स भी बहुत ज़्यादा 3 पेज के बने हैं। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेट वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम इज नोन एज रिफाइनिंग। पेट्रोलियम की रिफाइनरी जो होती है उसको हम फ्रैक्शन के थ्रू अलग करते हैं, हर मैटर को, हर सब्सटेंस को अलग करते हैं, तो उसी को हम कह देते हैं रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, सेपरेटिंग वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम। अब आपको मैं कंस्टिट्यूएंट्स भी दिखा दूंगा कि आपके तो पेट्रोलियम से सेपरेट होते हैं कंस्टिट्यूएंट्स वो कौन कौन से हैं, उनके नाम क्या क्या हैं, उनके यूज़ क्या क्या हैं, तो मैं आपको ये बताने वाला हूँ। आप लोग वीडियो में बनाइए एंड तक बस। और ये जो मैं डेफिनेशन आपको दोबारा समझा दूँ, जो द प्रोसेस ऑफ सेपरेट वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स, देखो द प्रोसेस ऑफ वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम को अलग कर जाता है रिफाइनरी के थ्रू, उसी को हम कह देते हैं पेट्रोलियम रिफाइनरी। ठीक है, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम क्या होता है, इसमें और जो प्रोडक्ट निकलते हैं वो निकलते हैं लुब्रिकेटिंग ऑयल, पेट्रोल, डीजल, पैराफिन वैक्स, एलपीजी, केरोसिन। तो लुब्रिकेटिंग ऑयल इसका यूज़ कहाँ होता है, लुब्रिकेशन में यूज़ होता है, पेट्रोल का आपको पता होगा ऑटोमोबाइल्स में यूज़ होता है, एंड डीजल का हाई मोटर व्हीकल्स में यूज़ होता है, पैराफिन वैक्स का वैसलीन एंड कैंडल बनाने में, एलपीजी का घर के अंदर, केरोसिन का लैंप्स के अंदर यूज़ होता है। नेचुरल गैस देख लेते हैं हम क्या है। नेचुरल गैस इज कंप्रेस्ड बाय, नेचुरल गैस को कंप्रेस कर देता है बाय अप्लाइंग हाई प्रेशर, इज कॉल्ड सीएनजी भी हमारी यही गैस होती है नेचुरल गैस, तो उसको बताया गया सीएनजी जो होती है हमारी ग्रीन फ्यूल भी कहा जाता है इसको, वो आप लोगों ने एनसीईआरटी में पढ़ लिया होगा, आप लोग देख लीजिए। लास्ट हमारा पावर जनरेशन के अंदर इसका यूज़ होता है एंड लेस पोल्यूटिंग गैस भी इसको कहा जाता है। मैन्युफैक्चर इसका कैसे, केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स में मैन्युफैक्चर का नेचुरल गैस से हम मैन्युफैक्चर क्या करते हैं, केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स करते हैं। नेचुरल गैस हमारी कहाँ ज़्यादातर कहाँ मिलती है,
त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र, कृष्णा गोदावरी डेल्टा। अब यहाँ पर बताया गया है फॉसिल फ्यूल कंजर्वेशन इन इंडिया। PCRA है एक पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, एडवाइस करता है पीपल को कि आप लोग अपने पेट्रोल एंड डीजल को कैसे सेव कर सकते हैं। कैसे सेव कर सकते हैं? आप लोगों ने NCERT की लास्ट पेज पे पढ़ा होगा, उसमें लिखा भी हुआ है कि आप लोगों को जब आप लोग किसी का वेट करते हैं ट्रैफिक के अंदर, तो आप लोग अपना इंजन जो है वो ऑफ कर लेना चाहिए। एंड लाइट आपको दिन के अंदर नहीं जलना चाहिए। ऐसे कुछ स्टेप्स लिखे हुए हैं उसके अंदर। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस PDF इन नोट्स का PDF मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप लोग इन नोट्स को वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड इसका फुल लेक्चर हमारे चैनल पर अपलोड है, वो भी जाकर आप लोग देख सकते हो। आज के लिए उतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।